हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत छोटी सी रिएक्शन है। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसमें क्या है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये है, इस नाम को हमें समझना है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, उसमें ये जो हैलोजन वाला पार्ट है, इसको एक्सचेंज करना है। इस रिएक्शन में देखेंगे इसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन में उसको कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये नाम क्लियर होना चाहिए कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे मान लो एल्काइल क्लोराइड है, तो एल्काइल क्लोराइड से हम एल्काइल आयोडाइड कैसे करें। यहाँ पे देखो आयोडीन आ गया। एल्काइल क्लोराइड से हम एल्काइल फ्लोराइड कैसे करें, देखो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। तो हैलोजन को एक्सचेंज किया है। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर में आती है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा क्या है, एक एक पॉइंट समझिए। ठीक है, एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। ठीक है, and this type of reaction is known as फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहेंगे। अब बात समझिए, एक्चुअली में इसमें है क्या, जैसे कि आपका कोई एल्काइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, मान लो ये कोई एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है, यहाँ पे आर हमने बोल दिया से, आर है आपका CH3, है ना, मिथाइल ग्रुप है। तो अब इसमें क्या है, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, और हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट में, एल्काइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड। ये है ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें समझते हैं हम कि एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हमने सोडियम आयोडाइड को ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। एक्चुअली में है क्या, जो सोडियम आयोडाइड है आपका, वो ड्राई एसीटोन में होता है सॉल्युबल, यानी सोडियम आयोडाइड है आपका, वो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल होता है। और जो यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बनता है, वो ड्राई एसीटोन में आपका इनसॉल्युबल होता है, यानी पीपीटी बनाता है। अब होता क्या है, देखो कोई भी रिएक्शन है, आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल में कि अगर प्रोडक्ट साइड कंज्यूम होता है या रिएक्शन से बाहर चला जाता है, अब जैसे पीपीटी बन गया तो वो रिएक्शन से आउट हो गया, ठीक है, तो क्या है, रिएक्शन खुद को शिफ्ट करती है, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो पीपीटी बन रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एल्काइल आयोडाइड ज्यादा बनेगा। यही रीजन है हमने यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिया था, क्योंकि वो तो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल था, और जो इधर सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड बनाया वो ड्राई एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो भाई आगे लिखा है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड thus formed is precipitated in dry acetone, it facilitates the forward reaction according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, अब पूरा समरी आपको इसमें यह समझना है कि एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हमें सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराना है ड्राई एसीटोन में, तो हमें मिलेगा एल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना, और ये रिएक्शन याद रखना आपको, ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन ये सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है ना, अब हमें बनाना है एल्काइल फ्लोराइड। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की दूसरी रिएक्शन है ये।
तो एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्पेन्ड बाई हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में जब आप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हीट करेंगे तो हमें एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप और ये हो गया आपका हेलोजन ग्रुप। तो एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, जब रिएक्शन करेगा AgF से तो आपको मिलेगा एल्काइल फ्लोराइड। अब आपको ये यहाँ पे जितने भी मेटेलिक फ्लोराइड दे रखे हैं ये सारे के सारे हैवी मेटेलिक फ्लोराइड हैं, जैसे AgF हो गया, Ag2, Hg2F2 हो गया, COF2 हो गया, HgF3 हो गया। और इस टाइप की जो रिएक्शन है वो कहलाएगी आपकी स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है ना। स्वार्ट रिएक्शन कहलाएगी। तो आपके पास दो नेम रिएक्शन हो गई, एक तो हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना, और दूसरी एक तो हो गई आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी हो गई आपकी स्वार्ट रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर होगा, ठीक है, और स्वार्ट रिएक्शन में आपका एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन होगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी।